डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अपना दुश्मन ही बना लिया है क्योंकि अमेरिकन एमएनसीज इंडियन फूड मार्केट पे अपना कंट्रोल नहीं स्टैब्लिश कर पा रही। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये सारा बवाल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके, क्योंकि ट्रंप की डील है कि अगर टैरिफ से छुटकारा चाहिए तो इंडियन मार्केट्स को खोलना ही पड़ेगा उन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए जिसे अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी लैब्स में बनाती हैं। और ये बेयर्स वही कंपनी है जो 2003 से इंडियन कॉटन मार्केट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन सीएसए की रिपोर्ट के हिसाब से जो महाराष्ट्र कॉटन का हब माना जाता था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के आने के बाद उसी महाराष्ट्र के फार्मर्स कंपटीशन के बोझ तले दबने लगे। 1996 में 1000 में से सिर्फ 15 फार्मर सुसाइड करते थे। फिर 2003 में जीएम कॉटन सीड्स की एंट्री होती है और अगले 3 साल में ये सुसाइड रेट बढ़ के 4 टाइम्स हो जाता है। और 2013 तक महाराष्ट्र में 60,000 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। लेकिन तब तक पूरे इंडिया का 96% कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका था और उसका कंट्रोल सिर्फ एक कंपनी के हाथ में था, बेयर्स। अब ट्रम्प भाई साहब यही सेम मोनोपोली इंडियन फूड क्रॉप्स में भी लाना चाहते हैं ताकि उन कंपनीज को फायदा हो जिन्होंने उसे इलेक्शन में फंडिंग दी थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जिस देश के 18% जीडीपी और 43% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वो इंडिया अपनी फूड सॉवरेनिटी खो देगा। अब अगर इस वीडियो के बाद मैं कहीं खो गया तो जो कंपनीज की रिस्पॉन्सिबल होगी उसका नाम आप जानते हो।